नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आर के आपके समक्ष फिर एक बार एक नया विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको यह महाभारत के एक वृत्तांत के माध्यम से ये समझाने का प्रयत्न किया था कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ही अपना ध्यान जो है वो केंद्रित रखना चाहिए। लक्ष्य से इधर उधर जो है वो नहीं देखना चाहिए। यदि हम लक्ष्य से इधर उधर अपनी नज़र घुमाएंगे या अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। दूसरा, दोस्तों, आज की जो मैं महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति धन्यवादी होना चाहिए। विशेष रूप से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, सबसे पहले हमें उस परम पिता परमात्मा के प्रति धन्यवादी होना चाहिए। उसके बाद अपने माता पिता के प्रति धन्यवादी होना चाहिए। उसके बाद जितने भी दैनिक जीवन में हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, जिनसे हमें किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ होता है या हमने उन्हें सहयोग दिया होता है, तो सभी के प्रति धन्यवादी बनिए। ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास करती हैं। और इन्हीं छोटी छोटी बातों के माध्यम से, इन्हीं छोटे छोटे दैनिक जीवन में होने वाले जो हमारी ओर से छोटे छोटे प्रयत्न, छोटे छोटे कार्य हैं, वो दूसरे लोगों के दिलों में भी हमारे लिए एक सम्मानजनक भाव पैदा करते हैं। दूसरा, दोस्तों, धन्यवादी रहिए प्रकृति के प्रति। धन्यवादी रहिए अपने शरीर के प्रति। उस परमपिता परमेश्वर ने ये जो हमें शरीर प्रदान किया है, हमें दो सुंदर आँखें प्रदान की हैं, हमें नाक, कान, जीवा, मुख, अपनी वाणी, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक सूझ-बूझ वाली एक विलक्षण बुद्धि हमें प्रदान की है, जो कि हमें अन्य जीवों से अलग करती है। तो हमें अपने प्रकृति के सृजनहार उस परमपिता परमेश्वर का हमेशा पल-पल जो है वो धन्यवाद करते रहना चाहिए। अगर हम अपने हृदय के भीतर झांक के देखें तो एक बात समझ में आती है कि हमारी जो तलाश है उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने की, वो कहीं बाहर से नहीं हो सकती। परमपिता परमेश्वर को पाना है, हमें अपने भीतर ही खोजना होगा। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने पहले बताया कि धन्यवादी रहिए अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर के सभी अंगों के प्रति धन्यवादी रहिए, जिनके माध्यम से हमने इस संसार के कार्य को पूर्ण करना है। अपनी जो भी एम्बिशंस हैं उनको पूरा करना है। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तभी हम दूसरी सभी चीज़ें जो हैं वो अपने जीवन में कर सकते हैं। तो धन्यवादी होना हमारा प्रथम कर्तव्य है, प्रकृति के प्रति, उस परमपिता परमेश्वर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, और हमारे जीवन में जो भी हमारे संग में हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त मित्र, जिनसे हमें कुछ न कुछ जो है सहयोग प्राप्त होता है। दूसरा, दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ, आज के वर्तमान युग में एक अध्यापक होने के नाते ये मेरा एक दायित्व बनता है, एक फ़र्ज बनता है अपने सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से मैं उन्हें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, आगे भी पढ़ाता रहूँगा, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में आज मूल्यों का जो विनाश हो रहा है, जो मूल्यों का पतन हो रहा है, वो हमारी मनुष्यता के लिए, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के लिए वास्तव में एक चिंता का विषय है। इन मूल्यों को बरकरार रखने के लिए, दोस्तों, हमें छोटे छोटे प्रयत्न जो है वो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहिए। यदि हम अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, बाकी सारे कार्य जो है वो हम अपने आप बड़े आसान तरीके से करते चले जाएंगे। अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी
से भाव मेरा ये है, जो भी आपके कर्तव्य, जो भी आपको ड्यूटीज़ आपके, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, आप विद्यार्थी जीवन में हैं या आप अपने घर में ही रह कर के घर में कुछ कार्य करते हैं, तो हमेशा अपने कार्यों में ईमानदारी लेकर आइए। यदि आप धीरे धीरे अपने कार्यों में ईमानदारी दिखाना शुरू कर देंगे, तो दोस्तों निश्चित रूप से आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो जीवन में होनेस्ट जब आप होंगे, ऑनेस्टी आपके अंदर जो आ जाएगी, तब आपको किसी भी तरह के तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह की चिंता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस छोटे से संदेश के माध्यम से मैं आप सभी से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने आसपास लोगों के प्रति, प्रकृति के प्रति हमेशा धन्यवादी रहिए और अपना कार्य जो है वो ईमानदारी से कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में निर्धारित जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज इतना ही। आने वाले दिनों में मैं आपके समक्ष फिर एक नए सकारात्मक विचार के साथ उपस्थित रहूँगा। दोस्तों, एक बात मैं और आपसे आज निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हों, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें आगे अपने अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोगों के पास एक अच्छी बात, एक अच्छी जानकारी जो है आपके माध्यम से पहुँच सके। धन्यवाद।